काल महाराज ने सत्य पुरुष से ये इजाजत ले ली थी कि किसी जीव को उसकी योनि याद ना रहे कि वो किस योनि से आया है, उसको ये भी याद नहीं रहे कि वो किस कर्म के कारण यहाँ आया है। तो कोई जीव ये जानता ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज अवश्य है कि संतों ने खोज करके ये बताई है कि मनुष्य का चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है। बहुत नेक कर्म करने के बाद, कितने जन्म लेने के बाद, कितनी योनियां भुगतने के बाद इंसान के रूप में ये जीव को अवसर दिया जाता है कि वो नाम की कमाई करके संतों की शरण लेके और उनकी सानिध्य में बैठ के वो अपने दुनियादारी से निकलने का रास्ता ले और नाम की कमाई करके इस जेल से छूट जाए। लेकिन जो चूक जाते हैं, भूल जाते हैं, संसार के रसों में फंस जाते हैं, वो फिर यही ऊंची नीची योनि उनको भोगनी पड़ती हैं। वही कर्म का बोझ ढोते ढोते फिर 84 की खान मिलती हैं। स्वामी जी महाराज ने उनको बड़े अच्छे ढंग से कहा कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अव्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द गुरु से, मार्ग शब्द गुरु से लेना। जब तक शब्द गुरु नहीं मिलता इस जीव का कल्याण नहीं होता। कितना कहा कि कोटि जन्म जब भटका खाया, इस जीव ने कोटि जन्म जब भटके खाए हैं तब इंसान का चोला मिला है। तो कहते हैं, उपदेश करते हैं, या को अब व्यर्था मत खो। व्यर्था कैसे खोते हैं? कोई शराब में, कोई कबाब में, कोई दुनियादारी के दूसरे आनंद लेने में सोचते हैं कि ये मौका मुझे मिला है। अभिमान हो जाता है किसी को किसी चीज का, किसी को किसी चीज का। लेकिन वो अभिमान कितने दिन रहता है? ये तमाशा हम रोजाना देखते हैं। आज पैदा हुए हैं, कल को जवान हैं, तो परसों को बूढ़े और अगले दिन इस संसार से विदा होते हुए देखते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसकी गति क्या होएगी और वो कहाँ जाएंगे। लेकिन ये जाहिर है कि जिसने अच्छे कर्म नहीं किए उसकी अच्छी गति नहीं होगी, जिसने बुरे किए हैं उसकी बुरी गति होनी है। लेकिन होगी कैसे? कौन से नरक में जाएगा? अनेक नरक हैं, एक नहीं। उन नरकों में उसको दुख भोगने ही भोगने पड़ेंगे। लेकिन जो नेक कर्म करके जाता है उसको अच्छे जन्म मिलेंगे। अगर पाप कर्म, बुरे कर्म करता है कोई, तो कोढ़ी, कंगला और भिखारी बन के उसको संसार में आना पड़ता है। अगर नेक कर्म करता है, पुण्य के कर्म करता है, परोपकार भलाई करता है, दूसरे जीवों के हित के काम करता है, दान पुण्य करता है, अच्छी बातें हैं ये, चाहे उनका कल्याण नहीं। लेकिन दुनिया में वो आते हैं सोने की बेड़ियां। बुरे कर्म लोहे की बेड़ियों में बंधा जाएगा। अच्छे कर्म करने वाला यूं सोचो कि बंधन में तो है लेकिन बेड़ियां सोने की हैं वो।